हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 16.3 और फिर 4 एक ही साथ पढ़ेंगे, जिसमें हमें किसी भी त्रिविमीय आकृति के ऊपर से देखने पर, बगल से देखने पर और फिर सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है, इन्हीं सब बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 आपके किताब में गलती से दे दिया है 16.4, ठीक ना। हम यहाँ पे 16.3 करके पढ़ रहे हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे दे रहा है निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताइए। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। पहले प्रयोग करें फिर उत्तर दे। पहले प्रयोग करने के लिए कह रहा है और फिर उत्तर देने के लिए कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे यह ऐसा ही आकृति है हमारा, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर से हम लाइट ऐसे जलाएंगे तो यहाँ पे कैसा पिक्चर बनेगा? एक वर्ग के आकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? दिखाई दे रहा है। ऊपर से अगर हम लाइट जलाएंगे तो इसका छाया कैसा बनेगा? इसी पे रह जाएगा, यानी एक वर्ग के आकार का। क्या बनेगा? ठीक ऊपर से वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का। और इसका पिक्चर ऐसे बना दीजिएगा, बन जाएगा। फिर उसके बाद है एक यहाँ पे ऐसा लिया है, यह क्या है? बेलन है ना। अब यहाँ पे ऊपर से ऐसे लाइट जलाया है। आप मेरे हाथ पे भी देख रहे होंगे, ऊपर से लाइट जल रहा है तो कैसा बन रहा है छाया? कैसा छाया बन रहा है? ऐसा बन रहा है कि नहीं? ऐसा बन रहा है। क्या है? आयत है। क्या है? आयत है। तो लिख देंगे आयत के आकार का। कोई दिक्कत? यहाँ पे आयत के आकार का। फिर उसके बाद कह रहा है एक गोला है। क्या है? एक गोला है। यहाँ पे देख लीजिए, गोला है ना। ऊपर से लाइट जल रहा है, कैसा फिगर बन रहा है? एक वृत्त के आकार का बन रहा है कि नहीं? ऐसा बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? यह क्या है? वृत्त है, ठीक है ना। वृत्त के आकार का, वृत्त के आकार का। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, कह रहा है आप अपने परिवेश से एक ठोस का नाम बताइए जो निम्नलिखित छाया का आकार बनाता है। और नंबर में वर्ग का। तो ऐसा आकृति का नाम बताइए जो जिसका छाया वर्ग के आकार का बन जाए। तो लीडो का छक्का देखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पासा, ठीक ना। फिर ब नंबर में देख लीजिए, ब नंबर में क्या दे रहा है? त्रिभुज। क्या दे रहा है? तो त्रिभुज, किसका छाया त्रिभुज के आकार का बनेगा? यहाँ पे प्रिज्म है, देख रहे हैं। प्रिज्म का छाया अगर ऐसे हम रख देते हैं तो त्रिभुज के आकार का बनेगा कि नहीं? देख रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज किसका? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म जो क्या हो? अपारदर्शी हो। प्रिज्म जो अपारदर्शी हो, ठीक है ना। उसी का छाया कैसा बनेगा? त्रिभुज के आकार का। या भी बहुत सारा है, बहुत सारा। मस्जिद का गुंबद देखे हैं या फिर मंदिर का जो ऊपर वाला गुंबद देखे हैं, जैसे ऐसे रहता है तो उसका छाया जब सूर्य का प्रकाश उस पर तिरछा बनता है तो हमारे पृथ्वी पर उसका छाया कैसा बनता है? त्रिभुजाकार बनता है। कैसा बनता है? त्रिभुजाकार बनता है। फिर यहाँ पे देख लीजिए 100 नंबर में, 100 नंबर में कह रहा है वृत्त का। तो गेंद का बनता है नहीं? गेंद का। किसका छाया वृत्त के आकार का बनेगा? गेंद का। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है 2 नंबर में आयत का। क्या है? आयत। तो यानी कि बक्सा जो रहता है आयताकार, उसका छाया कैसा बनता है? आयत। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रंक, बक्सा नहीं। आप लोगों के घर में ज़्यादा ट्रंक होगा तो उसका छाया कैसा बनता है? आयताकार बनता है। बनता है कि नहीं? फिर उसके बाद 3 नंबर में है सवाल, मिटा देते हैं इसे। 3 नंबर सवाल कह रहा है जांच कीजिए क्या यह कथन सत्य है। और नंबर में क्या कह रहा है? एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। मान लीजिए एक घन हम लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास घन है हमारे हाथ में। क्या इसका छाया एक आयत के आकार का हो सकता है? तो हो सकता है। जैसे हम लाइट यहाँ पे जलाएं तो आयत के आकार का लंबा चित्र बनेगा कि नहीं?
लंबा छाया बनेगा कि नहीं? तो बन सकता है, लिख देंगे कि हाँ। क्या कब बनेगा? तिरछा लाइट जलाने पर। नहीं, ऊपर से जलाएंगे तो वर्ग बनेगा, लेकिन तिरछा जलाएंगे तो क्या बनेगा? आयत बनेगा। नहीं, तो लिख देते हैं तिरछा टॉर्च जलाने पर क्या बनेगा? आयत बनेगा। आयत बनेगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे और सवाल दे रहा है, ब नंबर में कह रहा है एक घन एक वर्ग के आकार की छाया दे सकता है? तो हाँ दे सकता है, ऊपर से जलाएंगे तब। नहीं, ऊपर से लाइट जलाने पर, ऊपर से लाइट जलाने पर। कोई दिक्कत? चलिए, आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर अगला चैप्टर है 16.4, इसको देखते हैं। मिटा दे इसे। 16.4 में कह रहा है कि किसी विशेष कोण से देखने पर कैसा दिखाई देता है, यानी ऊपर से, पार्श्व यानी बगल से, सामने से देखने पर क्या बनता है। ठीक ना? 16.4 में हम देखते हैं। पहला सवाल हमारा दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य 1, 2, 3 दिए गए। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, सामने के फ्रंट और फिर पार्श्व दृश्य साइड की पहचान कीजिए। यहाँ पे ऐसा फिगर दिया है हमको। ठीक ना? फिर यहाँ से इसको तिरछा दिया है, थोड़ा सा ऐसे दिया है। ठीक ना? तीन फिगर है। फिर यहाँ पे ऐसे किया है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। 3 फिगर है। फिर यहाँ पे यह वाला जो फिगर है हमारा छायांकित कर दिया है, यही ना दिया है। तो ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा? तो 1 नंबर में यहाँ पे दिया है ऐसे। फिर 2 नंबर में दिया है एक ऐसे पिक्चर दिया है। फिर 3 नंबर में दिया है कुछ इस तरह से दिया है। कह रहा है कि कैसे देखने पर कैसे दिखाई देगा। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, बगल से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। ठीक ना? फिर सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, देगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर से, बगल से, बगल से, फिर इधर हो जाएगा सामने से। नहीं समझ में आया है तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। यह है हमारा घनाभ, इसी टाइप पर है। हम इस साइड से देखेंगे ऐसे तो केवल यही दिखाई देगा कि नहीं? तो यानी केवल यह हो जाएगा बगल से देखने पर। यह हम ऊपर से ऐसे देखते हैं तो केवल यही भाग दिखाई देगा कि नहीं? तो यह हो जाएगा 3 हिस्से में कटा हुआ है तो नहीं, ऐसे दिखाई देगा। फिर अगर हम यहाँ पे सामने से अगर देख रहे हैं तो ऐसे दिखाई देगा कि नहीं? तो यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद और भी है हमारा, यहाँ पे ऐसा ही फिगर है, सेम टू सेम ऐसा ही फिगर है, 3 हिस्सा है। फिर यहाँ पे ऐसे दिया है, अभी 2 हुआ। फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे 3 हो गया। फिर यहाँ से ऐसे है, और फिर बीच में क्या किया है, एक और उठा दिया है। यहाँ पे क्या किया है, एक और यहाँ से उठा दिया है, ऐसे बना दिया है। ठीक ना? यहाँ से ऐसे बना दिया है, यहाँ पे ऐसे बनाया है। तो अब कह रहा है कि कैसा दिखाई देगा आपको। अगर ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? ऊपर से देखने हैं तो यह खंडा, यह खंडा, 3 ही खंडा दिखाई देगा कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, ऊपर से ऐसे। कोई दिक्कत? यह ऊपर वाला में है तो ऐसे हो जाएगा। बगल से देखने पर कैसा दिखाई देगा? केवल 2 खंडा दिखाई देगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसा दिखेगा, दिखेगा। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं तो बगल से देखने पर केवल 2 ही खंडा ना दिखाई देगा हमको, देख रहे हैं? तो वहीं यहाँ पे बगल से ऐसे दिखाई देगा। सामने से देखने पर हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सामने से देखने पर कुछ इस तरह से, फिर इसके ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा कि नहीं? चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे है त्रिभुज के
आकार का हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर कर इसको रंग दिया है। ठीक है, तो अब कह रहा है ऊपर से देखने पर, फिर सामने से देखने पर, फिर यहाँ पे पार्श्व देखने पर। तो देखिए ऊपर से देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, यह दिखाई देगा हमारा कुछ इस तरह से, सीधा हमारा ऐसे बराबर दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर ऐसे दिखाई देगा। ठीक ना, यहाँ पे दिया है खड़ा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे कह रहा है सामने से देखने पर, तो सामने से देखने पर तो हमारा तो त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। ठीक ना, केवल त्रिभुज दिखाई देगा ऐसे सामने से देखने पर। फिर बच गया हमारा बगल से देखने पर, तो बगल से देखने पर हमको इस तरीक़ा से दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है ना, ऐसे दिखाई देगा बगल से देखने पर, पार्श्व जिसे कहते हैं। हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है, मिटा दें। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक ठोस का तीर द्वारा सूचित दिशा से देखने पर यह कैसा दिखेगा, यह दृश्य खींचिए। चलिए यहाँ पे बाल्टी है, क्या है, अ नंबर में बाल्टी है। बाल्टी ऐसे रहता है, यहाँ पे कह रहा है ऊपर से ऐसे देखना है, तो कैसा दिखाई देगा, पूरा गोल दिखाई देगा, वृत्त के आकार का दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त, कैसा दिखाई देगा, वृत्त के। फिर ब नंबर में पूछ रहा है, एक शंकु दे दिया है, क्या दिया है, शंकु। यहाँ पे देखिए शंकु ऐसा ही ना रहता है। अब यहाँ से देखना है, ऐसे देखना है बगल से, तो यह कैसा दिखाई देगा, एक हमको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए 100 नंबर में देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज। फिर उसके बाद 100 नंबर में देखिए तो यह क्या है, घनाभ है। यहाँ से देखने पर, यानी कि यह जो घनाभ है हमारे पास, ऐसे घनाभ है ना, तो इसको ऐसे देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, केवल एक दिखाई देगा नहीं, यानी कि केवल ऐसा दिखेगा। ठीक है, कैसा है यह, अगर वर्ग के आकार का होगा तो यह वर्गाकार दिखेगा। लिख देंगे वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है अगला सवाल, इसमें बेलन है। 2 नंबर में क्या है, बेलन है। ऐसे बेलन दे दिया है, इधर से देखना है, किधर से, ऐसे बेलन हमारे पास है। ठीक है ना, देख रहे हैं बेलन है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो देखिए तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे केवल एक गोल दिखाई देगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त के आकार का, कोई दिक्कत। चलिए आपका यह चैप्टर भी ख़त्म हुआ और आपका क्लास 7 का मैथ भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।